क्लास 8 और आज स्टार्ट करेंगे दूसरी नई एक्सरसाइज जो है 4.2। ठीक है जी। 4.2 में आपको निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट होता क्या है, जैसे हमने अभी क्यूब निकाला है इसी तरह से क्यूब रूट होता है। जैसे 2 की पावर 3 क्यूब बोलते हैं तो इसको 8 लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 8 हो जाती है, तो इसको बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब रूट क्या होता है, जैसे 8 का क्यूब रूट, यहाँ पर 3 लिख देते हैं या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसके फैक्टर कर लो। जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे वहाँ पर 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पर 3 का, तो इनमें से एक, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है। इसको निकालने के भी कई मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और भी हैं एस्टिमेशन मेथड, और एक है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो 1 बाय 1 करके एक एक करके सीखेंगे सभी को। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको याद करनी है और अपने नोटबुक में भी लिखनी है, यानी 10 तक के क्यूब हमको लिखने पड़ेंगे। 1 की पावर 3 यानी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, 8 की पावर 3 512 होता है, 9 की पावर 3 729 होता है, 10 की पावर 3 ये 1000 होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा 10 तक अगर आप याद करोगे, क्योंकि शॉर्टकट जो मेथड है हमारा आगे उसमें इसका हम यूज करेंगे। तो नोटबुक में भी इसको मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए नोटबुक में अपने इसको। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के। पहले देखिए लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले। 125 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 125 के क्या कर लेंगे फैक्टर। 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, तो इसको लिखेंगे 5 × 5 × 5। देखो एक पेयर हो गया तो क्यूब रूट हो गया 5, क्यूब रूट है इसका 5। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और एक और कर लेते हैं, मान लीजिए डी पार्ट और कर लें, तो 4096, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब देखिए 3 का एक पेयर बना लो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एक 2 इसमें से ले लेंगे, एक 2 इसमें से लेंगे, हर एक पेयर में से एक ले लेंगे। तो कितने 2 हो गए, 2 2 2 4 टाइम हो गए 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 16 आंसर आ गया। तो क्यूब रूट है ये इसका। ठीक है, किसका क्यूब रूट है 4096 का। तो इसी तरह से आप प्राइम फैक्टर करके ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ दूसरा मेथड इन्होंने बोला है, मेथड का नाम है एस्टिमेशन।
ए पार्ट देखिए 8000 में देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा समझो ध्यान से। इसमें जितनी भी डिजिट हैं उसके 2 पार्ट कर लो। 3 डिजिट एक तरफ कर दो, ये 3 डिजिट एक तरफ कर दो, ये स्टार्ट लास्ट वाली 3, ठीक है। और जो लास्ट वाली डिजिट है इसका क्यूब करो, तो लास्ट वाली डिजिट 0 है, तो क्यूब करने का मतलब 0 की 0 मल्टीप्लाई 0 आएगी, तो यहाँ पे लिखोगे 0। और जो अब इनको 3 के बाद जो बचा है ये 2, ये किसके क्यूब से कम है? तो अभी हमने ऊपर लिखे 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो देखो ये है 8 जो कि इसके इक्वल है, तो जो छोटा है हमको वो लेना है, तो 2, तो इसको बोलते हैं, इसका क्यूब रूट क्या है? 20, ठीक है। एक और देखिए और समझ में आएगा अभी बी वाले पार्ट से। 389017 आपको बताया गया है इसके लास्ट वाली 3 डिजिट को अलग हटा दो, इनको लास्ट वाले 3 डिजिट बिल्कुल अलग कर दो, यूनिट 100 और 1000। लास्ट वाली डिजिट कितनी थी? 7 थी, ये वाली 7 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, या 7 का क्यूब, अभी हमने ऊपर बताया, मैंने इसलिए बोला था कि इनको याद करो। तो 7 का क्यूब यहाँ पर याद होगा आपको तो बता दोगे ये होता है। तो 7 के क्यूब में हमको लास्ट वाली यूनिट देखनी है, लास्ट वाली डिजिट क्या है? तो लास्ट वाली डिजिट है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, इसीलिए बोला था कि उनको याद कर लो। तो ये है 3, तो इसकी डिजिट है यहाँ पर 3। जो लास्ट वाली यूनिट होगी, डिजिट होगी, उसी का क्यूब करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमको लिखनी है। तो क्यूब चाहे तो ऐसे कर लो, हमको क्यूब का पूरा आंसर नहीं चाहिए, हमको केवल उसकी यूनिट चाहिए। तो 343 थी तो हमने लास्ट वाली ये यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, अब जो बाकी बचे हैं ये 3, ये देखेंगे किसके क्यूब से कम है या बराबर है। तो कितना है? ये है 389, किससे ये बड़ा है और किससे ये छोटा है? तो 389 देखिए, जो क्यूब हमने टेबल ऊपर लिखी है उसमें देखते हैं। देखो 389, देखिए यहाँ 64 है, ये 389 देखो ये रहा, 343 से तो बड़ा है वो, और 517 से 512 से छोटा है। तो ये है 7 का क्यूब और ये है 8 का क्यूब, यानी 7 के क्यूब से वो नंबर बड़ा है और 8 के क्यूब से वो नंबर छोटा है। तो 7 के क्यूब से बड़ा है, 8 के क्यूब से छोटा है। तो कर लेते हैं अभी, यानी कि 7 क्यूब से ये बड़ा है और 8 क्यूब से ये छोटा है। तो हमको चाहिए छोटा वाला या बराबर वाला, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो यही क्या होगा? आंसर होगा। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। सी वाला पार्ट है उसको आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि क्यूब रूट निकालने हैं। मेथड का नाम कोई लिखा नहीं है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर है 3 माइनस का 2197 के फैक्टर कर लो। कितने से डिवाइड होगा ये? 2197 10, ये देखो एक तो 10 और 12 और 19 हो गया, ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। 3 4 5 6 7 से शायद हो जाए। 7 3 जा 21, 7 1 2 नहीं होगा। 8 9 10 11 से देख लेते हैं। 11 1 जा 11 बचा 10 जी 99, 10 बचेगा 109, तो नहीं कटेगा 10 11 12 13 से देख लेते हैं। 13 1 जा 13 और बचा कितना? 8 97 89, तो और 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 से ये नहीं होगा। 13 से हो जाना चाहिए वैसे डिवाइड, 13 से ही हो जाना चाहिए। 13 1 जा 13 बचे 7 1 8, ये हो गया 89 और 13 से डिवाइड करेंगे फिर 13 7 जा 7
21 दोनों 91 ज़्यादा हो गया, 6 टाइम चलेगा। 18 78 6 टाइम। तो कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा और ये 7 है। 13 9 जा, ठीक है, कट गया। 13 से 13 बार कट गया। ये देखिए इसको हम लिखेंगे 3, माइनस आना है तो -13 तीनों के साथ माइनस लिखेंगे। अब देखिए 13 का एक ग्रुप बन गया, तीनों ग्रुप बन गया। क्या बताया था हमने कि इनमें से कोई एक ले लेते हैं, तो यही इसका आंसर है। अब ये भी याद रखना, डायरेक्ट आप माइनस वाले में माइनस ही आता है, प्लस वाले में प्लस आता है क्यूब रूट में। इसी तरह से बी वाला पार्ट करोगे। एक पार्ट और कर देता हूँ, डी। ऊपर वाले के फैक्टर अलग कर लो, नीचे वाले के फैक्टर अलग कर लो। तो पहले ऊपर वाले कर लेते हैं 10648, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा 4, 2 6 जा 1 3 3 1। फिर ये 2 से तो अब डिवाइड होगा नहीं, अब 3 3 3 6 2 8 नहीं, 3 से नहीं, 4 5 6 7 7 1 जा 7 और बचा कितना 13 7 13 नहीं, 30 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11 11 1 जा 11 बचा 2, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 1 जा 11 बचा 2, 11 2 जा 22, ये आ गया। लो जी, ठीक आ गया। 11 टाइम, 11 से 11 टाइम 1 टाइम ये हुआ। तो इसके फैक्टर लिखेंगे हम, देखिए कितने, 2 2 के 3 और 11 11 के 3। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 2 × 2 × 2, यहाँ 11 × 11 × 11। अब नीचे वाले करते हैं 1 2 1 6 7। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 1 6 7 1 2 देखते हैं, तो ये 23 से कटेगा 5 29 टाइम। फिर 23 से ये 23 टाइम, 23 से ये 1 टाइम। तो इसका पेयर बन गया ये पूरा। 23 के हमको 3 मिल गए। तो यहाँ लिख देते हैं 23 × 23 × 23, यहाँ पर ये 11 है। तो ये आ गया। इस 2 में से एक आएगा, 11 में से एक आएगा, 23 में से भी एक आएगा। तो 22/23 ही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चनों को करोगे। ई वाला पार्ट आसान है, 64 कर लेना, 729 कर लेना और दोनों में से 3 3 का एक ग्रुप बना करके एक एक को बाहर निकाल देना, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद ही अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करेंगे, जो भी है कंप्लीट करोगे नोटबुक।